हेलो ममाज एंड डेडाज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट ममाज लाइफ। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने पर बच्चों में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। होम रेमेडीज़ मैं बताने वाली हूँ जिससे बच्चे घर में ही ट्रीट किए जा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम बात करेंगे कि जब बच्चे को सॉलिड हम देना स्टार्ट करते हैं 6 मंथ के बाद में, जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इसे सॉलिड दिया जा सकता है, ब्रेस्ट फीड के अलावा भी आप सॉलिड दे सकते हैं जिसमें आप चपाती, दाल, रोटी, जो भी आप मतलब फ्रूट, वेजिटेबल जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सामने आती है। अब पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, पेरेंट्स से क्या, आजकल जनरेशन ही इस टाइप की है कि बाहर का खाना ज़्यादा घर में आता है, जंक फूड हम खाते हैं, पैक्ड फूड हम खाते हैं, शुगरी फूड हम खाते हैं, फ्रोजन फूड हम खाते हैं, मैदा हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, तो ऑयल ज़्यादा खाने में आता है। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाती है। तो और एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं, बच्चे भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बच्चे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, बैठे बैठे एक जगह पर बैठे रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा ख़राब करती है। स्पेशली 1 to 4 ईयर्स में तो ये बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है, क्योंकि आजकल जंक फूड का बहुत ज़्यादा चल गया है ट्रेंड। तो ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है। इसमें फ़ाइबर होता नहीं है, फ़ाइबर बहुत लेस होता है। चॉकलेट्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे खाने लगे हैं। तो चॉकलेट्स भी कैफिनेटेड फूड्स हैं, खराबी करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं। तो जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो बच्चा स्ट्रेनिंग पोजीशन में आ जाता है, हमें पता चलता है। वो ब्लड भी पास करने लग जाता है, उसके पेट में दर्द होता है, उसे गैस बनने लग जाती है, मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रहा होता है। तो हम बेसिकली पेरेंट, एज ए पेरेंट हम भी बुरा फील कर रहे होते हैं कि बच्चा इतना सफ़र कर रहा है, बच्चा परेशान है। तो मेडिसिन तो इसमें हेल्प करती ही करती है, लेकिन होम रेमेडीज़ भी है कुछ जिससे हमें मदद मिल सकती है। तो फर्स्ट है एक्सरसाइज। तो अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो बच्चे को बाउल मूवमेंट कराइए, मतलब उसके लेग्स को लेके ऐसे साइकिलिंग करवाइए। तो उससे क्या होगा ना, उसके इंटेस्टाइन में मूवमेंट होगी और स्टूल नरम हो जाएगा, वो टूट भी जाएगा और पास करने में आसानी रहेगी। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम वहीं सॉल्व होने के चांसेस होंगे। और अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसे एक्सरसाइज करने को कहिए, या आप उसकी मदद कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके दिखा सकते हैं कि बेटा ये करो, ये करो, ये करो। तो उससे एक्सरसाइज से, इंटेस्टाइन के मूवमेंट से बच्चे की स्टूल काफ़ी हद तक नरम पड़ जाएगी और स्टूल पास भी हो जाएगी। तो ये भी आपको हेल्प कर सकता है। अब सेकंड टिप है जूसेस। जूसेस वैसे मैं बच्चों को देने के लिए मना ही करती हूँ। अगर 0 to 1 ईयर का बच्चा है तो उसको जूसेस तो बिल्कुल भी नहीं देने हैं, और 0 से 6 मंथ का बच्चा है तो उसे तो वाटर भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे ही वो रहेगा। और उसके अलावा जो भी मेडिसिन डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे वही आपको देना है। और 6 मंथ से ऊपर का बच्चा है अगर, तो उसे आप वाटर इंटेक करा सकते हैं मिल्क के अलावा लिक्विड में। और फाइबर वाली चीज़ें जितनी भी आप फ्रूट्स हैं वो आप दे सकते हैं, वेजिटेबल्स आप दे सकते हैं। और जूसेस में मैं 3 जूसेस आपको बताऊंगी, ये सारे 6 मंथ से 1 ईयर से बड़े बच्चों के लिए है। 6 मंथ से 6 to 1 ईयर मैं नहीं बताऊंगी, ये जूसेस 1 ईयर से बड़े बच्चों के लिए हैं। तो ये 3 जूसेस है, पियर, प्रून एंड एप्पल जूस। तो आप इसकी प्यूरी बना के दे सकते हैं। आप इसकी प्यूरी बनाइए और बच्चे को दीजिए। इसकी क्वांटिटी डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा आपको। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे पूछना है कि इसकी क्वांटिटी कितनी देनी है, हमारा बच्चा इतना बड़ा है, उसको किस क्वांटिटी में हम ये प्रून जूस दे सकते हैं या पेयर जूस दे सकते हैं। तो आपको क्वांटिटी आपको पूछनी है डॉक्टर से, उसके बाद ही देनी है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन प्रून जूस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कॉन्स्टिपेशन को लूज़ करने में, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में। क्योंकि प्रून जूस में सॉर्बिटॉल नाम का एक शुगर होता है जो पचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब वो इंटेस्टाइन में हमारी जाता है तो इंटेस्टाइन पूरी बॉडी का पानी खींच लेती है उसे पचाने के लिए। तो जब पेट में पूरा पानी इंटेस्टाइन में जाता है तो स्टूल नरम पड़ जाता है और उसके बाद स्टूल पास हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो प्रून जूस इज़ द बेस्ट।
और पियर का जूस भी आप दे सकते हैं, और आप एप्पल की प्यूरी भी दे सकते हैं। एप्पल के जूस या एप्पल की प्यूरी जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं इसमें। लेकिन मैं बार बार बोलूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट टिप है कि आस्क टू योर डॉक्टर की क्वांटिटी आपको कितनी देनी है। ओके, अब थर्ड टिप है चेंजेस इन डाइट। तो इसमें मैं P4 का फॉर्मूला आपको बताऊंगी कि इसमें पियर, पपाया एंड प्रून एंड पीचेस की प्यूरी आपको देनी है बच्चे को। ठीक है, ये तो आपको देनी ही देनी है, क्वांटिटी मैंने आपको बोल ही दी है। और उसके अलावा आप प्यूरी बना के भी दे सकते हैं, जूस बना के भी, जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं। फ्रूट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं बच्चे को इस टाइम पे। और आपको वेजिटेबल्स देने हैं जिसमें फाइबर हो, सैलेड काट के आपको खाना है ताकि बच्चा आपको देख के खाए। आपको अपने खाने के साइड में एक थाली लेके बैठनी है सैलेड की, उसमें सैलेड खाना है, बच्चा वहाँ से उठा के खा लेगा 1 ईयर से बड़ा है तो। या फिर आपको उसके मुंह में बाइट देते जाना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सीधा सीधा फाइबर से ही ठीक होती है। तो आपको फाइबर वाली चीज़ें उसे देनी ही देनी है, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। आप उसे दही दे सकते हैं, दही पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन में भी वो अच्छा होता है, वो गैस में भी अच्छा होता है, वो हर चीज़ में अच्छा होता है। तो दही आप दे सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेट आपको बच्चे को रखना है 0 to 6 मंथ। मैंने आपको बोला है कि ब्रेस्ट फीडिंग पे रहेगा बच्चा, लेकिन उसके से बड़ा बच्चा है तो आपको वाटर इनटेक उसे कराना है बार बार। अब वाटर की मात्रा कितनी होनी चाहिए उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें आप जाके चेक कर लेना। लेकिन अभी आपको वाटर इनटेक उसका बढ़ाना है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो जितना वो लेता है उससे ज़्यादा आपको देना है ऑफकोर्स। और 1 ईयर से बड़ा है तो बच्चे का वाटर इनटेक अच्छे से कर दीजिए, ताकि उसकी स्टूल है वो सॉलिड से सॉफ्ट हो जाए और पास करने में भी हेल्प रहे। अब नेक्स्ट है वार्म बाथ। तो आपको बच्चे को वार्म बाथ देना है यहाँ पर अब्डोमन में। अब्डोमन की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आपको यहाँ पे वार्म बाथ देना है गरम गरम पानी से। तो उससे क्या होगा, बच्चे की अब्डोमन मसल्स रिलैक्स होगी और उससे इंटेस्टाइन में जो भी मतलब सॉलिड फंसा हुआ है वो नरम होगा और वो पास करने में हेल्प होगा उसे। अब लास्ट एंड नेक्स्ट है विच फूड वी नीड टू अवॉइड। तो फर्स्ट है जंक फूड। जो भी पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, पेस्ट्री जो भी आप खाते हैं बाहर का या बच्चा खाता है, उसका इस वक्त ये सब जंक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इनमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फाइबर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी, पचाने में बहुत जोर आएगा, स्टूल पास होगा नहीं और बच्चा स्ट्रेन करता रहेगा, ब्लड आएगा, परेशान होगा बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ अवॉइड दिस जंक फूड। ओके, अब नेक्स्ट है पैक्ड फूड। पैक्ड फूड भी आपको बिल्कुल भी इस टाइम पे नहीं देना है, जैसे ब्रेड हो गया, बन हो गया या जो भी पाव हो गए, वो आपको नहीं देना है इस टाइम पे। बिस्किट्स तो मैं अच्छा नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम आजकल हर घर में होता है कि नाश्ते में बच्चे को दूध बिस्किट दिया जाता है। तो बिस्किट इज़ नॉट हेल्दी फॉर किड्स, क्योंकि बिस्किट भी मैदा ही है आफ्टर ऑल। वो कितना ही आप आटे का मंगा लो, उस पर पीछे लिखा होगा कि मैदे से ही बना है वो। तो मैदा आपको कॉन्स्टिपेशन में नहीं देना होता है, मैदे को पचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इंटेस्टाइन हमारी परेशान हो रही होती है और स्टूल हमारा और भी सख्त हुए जाता है और बच्चा कॉन्स्टिपेशन में परेशान हो रहा होता है और हम बिस्किट दे के सोचते हैं कि बच्चे के टमी फिल हो गया है। हमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा ली है कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा था तो हमने उसे बिस्किट्स खिला दिए। नहीं नहीं, मेरा बच्चा आटे की बनी हुई हर चीज़ खाता है, घर की बनी हुई हर चीज़ खाता है, इवन केक तक उसे मैं आटे का बना के देती हूँ, क्योंकि मैदा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसके अलावा हमें कैफेनेटेड फूड भी नहीं खाना है, जैसे चॉकलेट हो गई, या अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो मदर को कैफेनेटेड फूड छोड़ना है, जैसे चॉकलेट हो गई, चाय कॉफ़ी हो गई, ये सब मदर को छोड़ना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मदर अगर ब्रेस्ट फीड करा रही है उनके थ्रू बच्चे में चला जाएगा, बच्चा और भी ज़्यादा परेशान होगा। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को हेल्प कर सकती है घर में ही बच्चे को कॉन्स्टिपेशन में ट्रीट करने की, और मुझे भी हेल्प की है पर्सनली ये सब चीज़ें मेरे बेटे के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपको हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।